करते थे, कहते थे अपनी बेटी को कभी रुलने नहीं दूँगा, अपनी बीवी और अपनी बच्ची को। ये दुनिया बहुत ज़ालिम है, ये आपको समझ नहीं सकती। दूसरी तरफ बैठ के अपने मैं बाप के कपड़े देखती हूँ, ये मेरे बाप के कपड़े पड़े हैं और मैं कहती हूँ कि मुझे हौल पड़ते हैं कि काश कि मेरा बाप ज़िंदा हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल क्लिक और आपकी मेज़बान साइमा शहज़ाद फिर से हाज़िर है। नाज़रीन, आज एक फ़ैमिली मेरे साथ मौजूद है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक बेटी है और एक माँ है। इनके वालिद साहब की और इनके शौहर की चंद रोज़ कबल डेथ हुई। और कैसे हुई आप सब जानते हैं कि चंद रोज़ कबल जब इमरान खान साहब ने हकीकी आज़ादी मार्च का आगाज़ किया तो उसमें बहुत सारे जियाले कारकुन जो है उसमें शामिल हुए। इसी तरह बहुत सारे लोग जो हैं अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठते हैं और इसी तरह जोश व जज्बे का इज़हार करते हुए अपनी जानें दे देते हैं। इसी हकीकी आज़ादी मार्च में एक शख्स जो कि इमरान खान के कारकुन होने का दावा करते हुए एक मस्जिद पर जा रहे थे और वहाँ से एक दरख्त से टक्कर हुई और उसी असना में वो नीचे गिरे और उनकी डेथ हो गई। उनका इस दुनिया में उनकी बीवी और बेटी के अलावा कोई नहीं था और वही वाहिद सहारा थे। आइए जानते हैं इनकी फ़ैमिली से, हमारे साथ मौजूद हैं कि इस वक्त ये किन हालात में हैं और अब तक क्या किसी ने इनकी इमदाद या मदद की या नहीं की या क्या कुछ हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मरियम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि जब आपका सिर्फ़ एक वाहिद सहारा हो और वो सिर्फ़ बाप हो और उसी सहारे से जब आप हाथ धो बैठे हैं, वो जब इस दुनिया से चला जाए तो आपकी क्या हालत होती होगी। ये बताएं कि आपको कब पता चला था कि अब्बू आपके जो हैं वो वहाँ से गिर के उनकी डेथ हो गई है? क्या वो उसके बाद कुछ देर ज़िंदा रहे थे? जी, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो ना मैं यहाँ थी घर पे, तो वालिद साहब गुलबर्ग थे और अम्मी भी मेरी वहाँ थी। तो कहते हैं मरियम मैं ना मामा को भेज रहा हूँ, तो आपकी मामा की तबीयत नहीं ठीक है, उनको हॉस्पिटल ले जाना। मैंने कहा ठीक है आप भेज दें। तो मामा मेरी यहाँ 2 बजे तकरीबन आ गई थी लोहारी। तो जब यहाँ पहुँची है तो उनकी तबीयत नहीं ठीक थी। मैं यहाँ से हॉस्पिटल गई, पापा का फ़ोन आया, कहते कि मामा ठीक है? मैं कहा हाँ जी पापा मामा ठीक है। कहते चलें ठीक है, आप उनका ध्यान रखना और रात को आ जाना। तो मैंने कहा आप किधर? कहते मैं इमरान खान के जलसे पे जा रहा हूँ, मैंने आपको बताया था मैंने उनसे मिलना है, मेरा बहुत ज़्यादा उनसे ख्वाहिश है, बहुत उनको पसंद करता हूँ। मैं कहा चलें आप ठीक है, फिर अपना ध्यान रखा। पर आपको पता है कि 100 खुदा न खास्ता हादसे हो जाते हैं, अल्लाह पाक बाकी खैर करे, ठीक है ना। तो ना मैं यहाँ से निकली हूँ फिर 3 बजे, इतना रश था, जुम्मे का दिन था। तो मैं वहाँ 4 बजे जब पहुँची अपनी वालदा के साथ, तो नीचे जो उनके ऑफ़िस के लड़के थे उन्होंने आके मुझे बताया कि आपके वालिद साहब का ना बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। मैं डर गई, बहुत ज़्यादा घबरा गई, मेरा एक सांस ऊपर और एक नीचे। मैं कहूँ या अल्लाह पाक शायद कोई नॉर्मल सी चोट होगी, कि जब उन्होंने कहा कि बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है और मैं जब वहाँ मैं पहुँची हूँ, मैंने हॉस्पिटल में जाके देखा मेरे पापा को वो पंप से दे रहे थे, ऑक्सीजन दे रहे थे और उसी कदमों पे खड़े होके मैं तकरीबन 4 बजे से लेके रात 1:30 बजे तक हम पापा को ऑक्सीजन देते रहे हैं वही पंप से, कि सांस ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। फिर उन्होंने तकरीबन 3 बजे उनको वेंटिलेटर पे डाला है। वेंटिलेटर पे डाला है, उनके मतलब के कोमा में तो वो अब चले गए थे, जब उनका एक्सीडेंट हुआ है वो कोमा में चले गए थे। 6-7 घंटे वो कोमा में रहे हैं। जब वो कोमा से बाहर आए हैं, वेंटिलेटर पे उन्होंने डाला, अब उन्होंने ज़रा थोड़ी बहुत आँखें खोली हैं, मेरी तरफ देखा है, मुझे ऐसे आँखों से बात, और वो रो रहे थे। आँखों में आँसू थे? उनके आँखों में आँसू थे। वो हम माँ बेटी को देख के बहुत शदीद वो तकलीफ़ में थे। मुझसे बात करना चाह रहे थे पर उनसे बात नहीं हो रही थी, क्योंकि उन्होंने मेरे पापा के इधर, जैसे मैं क्या कहूँ, मैं अपने बाप के अल्फाज मेरे ना ज़ेब नहीं दे रही ज़ुबान। मैं इधर उन्होंने कपड़ा बांधा हुआ था, बीच उन्होंने एक प्लास्टिक सा लगाया जिसके ज़रिए मेरा बाप सांस ले रहा था। वो चंद घड़ी थी, वो मुलाकात थी, जिसके बाद मेरे पापा मुझे नहीं मिल सके। और उसके बाद हफ्ते की दोपहर को 4 बजे मेरे पापा फौत हो गए और इतवार को दफनाया है। और सब कुछ फरीद भट्ट साहब ने किया है,
कफन दफन हर मतलब चीज़ जहाँ पर खाना वो पीना। जॉब करते थे, जो हाँ उनके जी। मालिक थे, ओनर थे, उन्होंने सब कुछ किया? हाँ जी, उन्होंने किया है हर चीज़, ना कब्रिस्तान में जगह दे रहे थे, ना ही इधर मुर्दे खाने में दे रहे थे, कहीं नहीं दे रहे थे। हर कोई अपनी चला रहा था, कोई ना हर कोई पैसे से बात कर रहा था, पैसे के बिना कोई कुछ नहीं कर रहा था। सब कुछ उन्होंने जहाँ किया है, क्या कफ़न वाला, क्या वो, हर कोई कह रहा था हमें कुछ कर दो, हमें कुछ। ये देखें कि जिसकी जान चली गई उसका क्या? अच्छा, ये बताएँ कि ज़िंदगी की बाज़ी हार गए, 24 घंटे जो है वो वेंटिलेटर पर रहने के बाद आखिरी टाइम में कोई बात उन्होंने की आपसे, या आपकी अम्मी से कोई उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की हो या कुछ कहा हो? नहीं, वो कुछ भी नहीं कह रहे थे, सिर्फ़ उन्होंने जितनी देर 3-4 घंटे जो आँखें खोल के रखी, मैं उनको कहूँ कि पापा आप सो जाएँ, आप आराम करें। तो उनकी आँखों में आँसू आए, शायद उनको मालूम था, वो कह नहीं पा रहे थे। कि नहीं बच सकते? हाँ, तो वो रोए कि मैं आँखें नहीं बंद करूँगा, तो वो मेरी तरफ देखते रहे ऐसे। फिर आँखें ऐसे कहूँ, फिर मुझे देखे, मैं कहूँ ठीक हो आप, अभी आप ठीक होगे, हमारे साथ चलोगे, फिर रोए। फिर उसके बाद उनकी साँस ख़राब होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से उनको वेंटिलेटर से हटा के फिर पंप देना पड़ा, और उनकी हफ़्ते की रात को डेथ हो गई। और उनके कोई बहन-भाई वग़ैरह आने थे सिंध से, बलूचिस्तान से, बस उनको देखने के लिए कि हमारे भाई किन हालों में है, और देख के दफ़ना के इतवार को और वो चले गए। अच्छा, मुझे मरियम ये बताओ कि हसन साहब जो अच्छे खासे यंग इंसान थे, जी। अभी सिर्फ़ उनकी 50 साल एज थी, जी। और 50 साल का इंसान अच्छा खासा जो है वो यंग होता है, इतनी अभी उनकी एज भी नहीं थी। कैसे बाप थे वो, और आपका कितना ख़्याल रखते थे? कितनी ख्वाहिशें पूरी करते थे, या डाँटते थे, या कैसे थे? जी, बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत मुझे प्यार करते थे, मेरी अम्मी का बड़ा ख़्याल रखते थे, मेरा बहुत जो मैं कहती थी वही करते थे। मैं इधर से निकालती थी बात, उन्होंने पहले ही पूरी कर देनी कि ये मेरी बेटी कहने लगी, इनके कहने से पहले मैं हर चीज़ पूरी कर दूँ। बहुत ध्यान रखा है मेरा, और मैं बहुत ज़्यादा अपने पापा की लाडली थी। वो कहते थे अभी भी तुम मेरे लिए छोटी ही हो। जब भी आते थे मुझे अपने सीने के साथ लगाते थे और कहते थे तुम मेरा बच्चा हो, ठीक है, क्या हुआ, दुनिया के लिए बड़ी हो, मेरे लिए तुम वैसे ही छोटी-सी हो। अभी तो आपके वालिद साहब को इस दुनिया से गए बहुत थोड़ा टाइम हुआ है, एक चंद दिन ही हुआ है ना, तो इंसान कभी भी भूलता नहीं है, और माँ-बाप कभी तो भी कभी नहीं। भी नहीं भूलते। कोई ऐसी बात याद आती है अपने पापा की जो बार-बार याद आती हो, तो फिर रोने पे काबू ना पा सकती हो? बिल्कुल ऐसे ही है, क्यों नहीं है, ज़ाहिर-सी बात है, उन्होंने मुझे पाला-पोसा, जवान किया है। यही याद आती थी कि जब ये जाने से पहले मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो मुझे घर आए हैं, मुझे मिल के गए हैं, तो मेरी तबीयत बड़ी ख़राब थी, तो मुझे ना दवाइयाँ दे के बाहर से ही चले गए हैं। तो मैं कह रही हूँ पापा आप अंदर आएँ, पता नहीं ना जाने मेरा दिल बेचैन हो, और वो ना अंदर नहीं आ रहे थे। तो मैंने कहा अल्लाह खैर करे, शायद काम पे जाना, मुझे क्या पता था कि वो मेरे बाप से मेरी आखिरी मुलाकात है। और ये पिछली जुमेरात की बात है, जब जुम्मे को एक्सीडेंट हुआ था, और आज देखने आए दूसरा जुम्मा। कोई ऐसी बात जो बार-बार याद आती हो, या कोई ऐसी अपने जीते जी वो कुछ कहते हों आपसे, कोई बात उनकी याद आती हो जो रुला देती हो? बहुत बातें हैं, क्या बताऊँ कि प्यार बहुत करते थे, कहते थे अपनी बेटी को कभी रुलने नहीं दूँगा, अपनी बीवी और अपनी बच्ची को। ये दुनिया बहुत ज़ालिम है, ये आपको समझ नहीं सकती, ठीक है ना? तो मैं अपनी बेटी को हमेशा अपने पास ही रखूँगा, ठीक है ना? बहुत रोते थे, जब भी आना काम से आके तो मुझे देखना, मुझे प्यार करना, और आँखों में उनके आँसू आ जाने कि या अल्लाह अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी कहाँ जाएगी? मेरी बीवी कहाँ जाएगी? कैसा महसूस होता है सर पे जब बाप या भाई का साया ना हो, तो औरत जो है अपने आप को बिल्कुल ऐसे खुले आसमान तले महसूस करती है ना, तो कैसा महसूस होता है? बहुत अकेलापन फ़ील होता है, क्योंकि बाप वो सहारा होता है जिसके बिना दुनिया ज़िंदगी अधूरी है। जब सर से आपका वारिस चला जाए ना, समझे कि आप कुछ भी नहीं हैं। अब मैं अपनी वालिदा को देखती हूँ कि ज़ाहिरी बात है, उनको भी देखती हूँ, पर बाप की भी कमी महसूस होती है, पर इनमें मुझे सब कुछ मिल जाती है, अपने बाप की खुशबू, अपनी माँ की। पर मैं जब दूसरी तरफ बैठ के अपने मैं बाप के कपड़े देखती हूँ, ये मेरे बाप के कपड़े पड़े हैं, और मैं कहती हूँ कि मुझे हौल पड़ते हैं कि काश कि मेरा बाप ज़िंदा आ जाए।
अच्छा, आपकी वालदा बीमार रहती हैं, उनकी दवाइयों का भी ख़र्चा होता है प्रॉपर, और अभी जितने भी आपके अख़राजात हैं बाबा के मरने के बाद, आपके पापा के मरने के बाद, तो सब कुछ उनके जो यानी कि फरीद भट्ट। हाँ जी, फ़रीद भट्ट साहब जिन्होंने किया, अब तक वो ही कर रहे हैं हेल्प। हाँ जी, वही कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से अभी तक जैसे वो हकीकी मार्च में गए थे, लॉन्ग मार्च में जा रहे थे, तो हुकूमत की तरफ से कोई रिस्पॉन्स, कोई इमदाद की कोई ऐसी आवाज़ आई हो या किसी ने कोई ज़िम्मा उठाया हो? नहीं जी, कोई भी नहीं आया, किसी ने नहीं ज़िम्मा उठाया, सब ने सुना है पर किया किसी ने कुछ नहीं है। अब आपसे लेके इससे ज़्यादा कई समा वाले, जियो वाले हर एक आए हैं, हर एक ने लिया है, उनकी तरफ पहुंच भी गई है, वीडियोस हर चीज़ हुई है। देखें, इमरान खान साहब आपके पास वो आना चाह रहे थे वो, पर आपके पास नहीं पहुंच सके, ठीक है ना। वो अल्लाह को प्यारे हो गए। देखिए, हमारा एक सरबरा था कमाने वाला, जो वो नहीं रहा। हम किराए के मकान पे एक छोटे से घर में रहते हैं, जहाँ रहने वाला कोई हाल नहीं है। मेरी माँ बीमार है, शुगर की पेशेंट है, बीपी की पेशेंट है, उनका कोई हाल नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, घर में खाने को नहीं है ठीक से, किराया आया हुआ है हमारे सर पे। मालिक मकान हमें कह रहा है मकान खाली कर दे, हम गरीब दो औरत कहाँ जाएं। थोड़ी सी कोशिश करते हैं इनकी वालदा से, मरीम की वालदा से बात करने की, क्योंकि इस वक्त भी उनको बुखार है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। अगर वो कुछ बोल सकें या कुछ कह सकें तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटी। नौरीन, कैसी हैं आप? बहुत तबीयत ख़राब है, ठीक नहीं हूँ मैं। जी, बिल्कुल अंदाज़ा हो सकता है कि जिस तरह की हालत से आप गुज़र रही हैं, आपके ऊपर क्या बीत रही है, ये सिर्फ़ आप ही समझ सकती हैं। मुझे ये बताएं कि अभी तक किसी ने आपकी हेल्प नहीं की, हुकूमत की तरफ से कोई हेल्प नहीं हुई, तो आने वाले वक्तों में क्या कैसे गुज़ारा होगा आपका? ये तो खुदा ही जानता है कि आगे क्या होगा, मुझे कुछ पता नहीं है, ना मुझे समझ आ रही है, ठीक है ना। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब अल्लाह के सुपुर्द अब क्या होता है, ये खुदा जाने। मियाँ आपके कैसे थे? मतलब आपका ख़्याल रखने वाले थे? जैसे बेटी आपकी बता रही हैं कि वो बहुत अच्छे इंसान थे, तो आपकी आँखों में आँसू बता रहे हैं कि वो आपके साथ बहुत प्यार करते थे। हाँ जी, मेरे मियाँ बहुत अच्छे, उन्होंने कभी मुझे काम ही नहीं करने दिया, ठीक है। वो बहुत नाइस आदमी थे, बहुत ख्याल करते थे, हँसमुख थे, और इन पैसे से तो उनको बिल्कुल लगाव नहीं था, ठीक है ना। वो अपने सर के भी लाडले थे। फरीद भट्ट साहब बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरी आँखों का ऑपरेट भी करवाया, मेरा हर तरह ख्याल किया, लेकिन अल्लाह पाक उनको भी सलामत रखे, तंदुरुस्ती। ऐसे दुनिया में लोग कम होते हैं। मैं यही कहूँगी कि अल्लाह पाक किसी को ऐसा वक्त ना आए। देखने वालों में बहुत सारे लोग देख रहे होंगे आपको इस वक्त, उनको क्या कहना चाहेंगी? अगर कोई आपकी हेल्प करना चाहे, कुछ करना चाहे तो क्या कहेंगी? मैं यही कहूँगी कि हेल्प करें, करने का आपका वक्त आ गया है कि उठें। आप शो में देते हैं, लेकिन ये कि किसी को गरीब को देंगे तो रब को राज़ी करेंगे, ठीक है ना। जिसका दिल करे, जिसका नहीं दिल करता, मैं कुछ नहीं कह सकती। नाज़रीन, एक छोटे से घर में ये रह रहे हैं और आप इस वक्त देख भी सकते हैं कि यहाँ पर रहने वाले कोई हालात नहीं है। एक ही कमरे के अंदर एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, जहाँ पर पूरी तरह से ऑक्सीजन भी पास नहीं हो सकती, और इसी जगह पे हम लोग इस वक्त बैठे हुए हैं। ये बीमार हैं, इनको प्रॉपर जो है मेडिसिन की ज़रूरत है, इनका इलाज होना चाहिए, और बहुत मुश्किल हालात हैं इनके। दो अकेली औरतें कैसे सर्वाइव करेंगी, आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं। तो हो सके तो इनकी हेल्प करें। डिस्क्रिप्शन में भी आप कॉन्टेक्ट नंबर देख सकते हैं, तो आप इनकी किसी तरीके से भी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप किसी भी सियासी पार्टी का साथ देते हैं तो दें, वोट कास्ट करें, लेकिन ऐसे हरकतें ना करें, ऐसे काम ना करें। अपनी फैमिलीज़ के बारे में सोचें, अपनी बीवी बच्चों और घर वालों के बारे में सोचें कि अगर आप नहीं रहेंगे तो उनका कौन होगा। तो अपनी जान की, अपनी ज़िंदगी की हिफाजत खुद करें।